फोकस करिए एसएमसी लेक्चर 3। लेक्चर 3 है ना? यस। एंड टॉपिक है आपका आज का ट्रांस हीलियम एंड एफवीजी। देखो एफवीजी को ऐसे लिखते हैं, देखा मैंने कैसे लिखा हुआ है मैंने, वी बड़ा होता है, यहाँ अलग चलेगा सब कुछ, ठीक है। वी बड़ा होता है और बाकी जो जी है और एफ है वो स्मॉल रहता है, ठीक है। आज जो मैं बताने वाला हूँ, आज जिसने मिस कर दिया जो आइडिया स्ट्रीम पे, वो पछताएंगे, कोई बात नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीजों को गलत समझते हैं। देखो अब आपकी कुछ चीजें हैं जिन्होंने एमएलसी सीखी है, वहां पर आपको थोड़े चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, सो प्लीज लेट्स सी अब हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। देखो सबसे पहले आपको मार्केट में सही और गलत होने के दो पैटर्न याद रखने हैं। सही ये होता है जब मार्केट इस तरीके के डब्ल्यू बनाती है, सही ये होता है जब इस तरीके के एम बनाती है। गलत तब होता है जब मार्केट इस तरीके के डब्ल्यू बनाती है, ठीक है, और इस तरीके के एम बनाती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमें ये और ये नहीं चाहिए, हमें ये और ये चाहिए। रीजन रीजन इनका ये है कि ये अपने इस तरीके से ब्रेक करके जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पर बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर चाहिए। अब ये किस तरीके से हमारे काम करेंगे, एक मिनट रुकिए। परफेक्ट, ठीक है। ये किस तरीके से काम करेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे एक कैंडल होती है, ठीक है, एक कैंडल होती है, मान लो आपके पास इस तरीके से एक कैंडल है, एंड ये थोड़ी सी गुस्से में है अभी, मतलब ये रेड कैंडल है। अगर आप देखोगे तो मैं ब्लैक को रेड बना रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद ये जो कैंडल है जनरली आपकी ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और कैंडल बनती है, इसके बाद एक और कैंडल बनती है और ये बन जाती है ग्रीन, ठीक है, ये बन जाती है ग्रीन इस तरीके से। या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कलर दे रहा हूँ जो मैंने जनरली आपको वैसा दिया है, यहाँ पर आप देखो अच्छा कलर है, ठीक है, ये मानो। एंड इसके बाद इसके जैसी कैंडल एक और थी जो यहाँ बनी हुई है, ठीक है। समझ आया कुछ क्या बना हुआ है यहाँ पर? इसके आप थोड़ी सी विग बना सकते हो ऐसे, एंड यहाँ पर भी ऐसे विग बना सकते हो, एंड इसकी भी थोड़ी यहाँ ऐसे विग बना सकते हो, चाहे तो मतलब चलो ऊपर मत बनाओ, इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। ये हमने बना दिया यहाँ पर, परफेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसको लाइन चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ही, ठीक है। या अब हमें क्या चाहिए? ये जो एरिया है, ये जो हमारे पास में कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी हुई है, इसमें ये मान लो मैं इसकी विड्थ थोड़ी ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। लाइन चार्ट में इसको क्या बोलेंगे? एक तरह से आप इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक गिराने वाली पैटर्न है। एक कैंडल और एक चार्ट पैटर्न बराबर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड नहीं करता कि आपका एक कैंडल है या फिर आपका स्ट्रक्चर है। तो इस पोर्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पर आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ऐसे ऐसे चली जाएगी, दैट्स इट। यहाँ बीच में क्या बना हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। वो एक कैंडल भी हो सकती है, बट ये एक कैंडल कब होगी? जब हम इसको जनरली लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। समझ आया? जैसे मैं 5 मिनट्स की जगह इसको 30 मिनट्स में देखूं, इसलिए मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम करा हुआ है ऊपर।
तो अब इस केस में हमारे पास जो ये कैंडल है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम कर रही है। और ये कैंडल कैसी है? बेयरिश कैंडल है ना ये। अगर मैं यहाँ पर आपको बेयरिश चार्ट पैटर्न बताता हूँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो बेयरिश चार्ट पैटर्न ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बनाती है। ऐसे जब मार्केट कैंडल्स में बात करते हैं तो ये बेयरिश कैंडल बनाती है। दिस इज आल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, याद रखना ये चीज। दिस इज आल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तो डीप शुरू किया है मैंने, अभी देखना है धीरे धीरे करके कैसे समझाता हूँ मैं। किस कैंडल पे हमें किस टाइम फ्रेम पे क्या चीज बनानी है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि चलते हुए ट्रेंड में 4 कैंडल रेड बन गई, मान लो ग्रीन ट्रेंड बन रहा है, 4 कैंडल रेड बन गई, बंदा कंफ्यूज, वो पूरे ट्रेंड के हाई और लो को देखेगा, उसके अंदर के कैंडल को थोड़ी देखेगा। ये सबसे मेन चीज है जो आपको याद है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद है। एंड नाउ मान लो इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से ऐसे बन गई। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ए लिक्विडिटी स्वीप। समझ आया? ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ए लिक्विड। तो ये आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ऐसा दिखेगा रियलिटी में, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हर चीज को पहले आपको लाइन चार्ट में समझना, उसके बाद फिर कैंडल। अब सोचो मैं आपको अगर डायरेक्ट इस पे समझा देता, क्या आपको समझ में आता कि ये क्या है? नहीं आता ना। मगर आए समझने में क्या है? जब भी ऐसा पैटर्न बना यहाँ, तो ये आपका एक फेक आउट होता है, स्वीप, या बिल्कुल आप इसे फेक आउट कह सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन ग्रो। अब इसका जो इस ट्रेंड का जो लो है, जो पहली स्विंग है, दिस इज नोन एज द इंड्यूसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस। समझ आया? अब ये आपका जो है जनरली इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। लेकिन ये आपका कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगल कैंडल है, कैरेक्टर नीचे होगा। जैसे ही आपका आईडीएम इंड्यूसमेंट हुआ, सॉरी डेकर नहीं, इंड्यूसमेंट हुआ, आपका जो ऊपर का एरिया ये बन जाएगा हाई। दिस इज द हाई। अभी ये हायर हाई और हाई नहीं बोल रहा हूं, सिंपल हाई बोल रहा हूं फिलहाल के लिए। समझ आया? अब किसी को आईडीएम में प्रॉब्लम? अभी मार्केट बुल ट्रेंड में, अभी मान के चलो, तो ऊपर का एरिया हो गया आपके सामने हाई, एंड ये जो हिस्सा टूटा है, दिस इज द हायर हाई मान लो, एंड दिस इज द आईडीएम। मजा आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आईडीएम टूटते ही आपके सामने एक रियल हाई आता है, ठीक है। आईडीएम अगर टूटा तो आपके सामने एक रियल हाई आता है जब हम अप ट्रेंड में जाते हैं। सेम चीज अगर मैं आपके सामने बोलूं कि भाई यहाँ पर मेरे सामने ना एक ऐसे करके जो है जनरली कैंडल है ऐसे करके, ठीक है, ये मेरे सामने एक कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद मेरे सामने एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद मेरे पास एक फिर से एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पर, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर मेरे पास में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। ध्यान से समझना ये चीज, अगर ये स्किप कर दी ना तो फिर ये आईडीएम कभी समझ में नहीं आएगा। ये बात ध्यान, ये आईडीएम कभी समझ में नहीं आएगा, ये लाइफ टाइम तुम्हें तंग करेगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ऐसे करके अभी इसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिन्होंने एमएमसी में कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ रखा है, वॉल्यूम फिलअप वॉल्यूम, तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिन्हें नहीं पता तो संडे यानी कि कल बोनस क्लास में समझाऊंगा कि किस एरिया को हमें स्वीप समझना है, किस एरिया को। तो ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप का मैं एग्जांपल एक तरह से दे रहा हूं आपके साथ। तो यहां पर ये आपका बेयर ट्रेंड का एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया यहां पर, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। विक्स बनानी भी जरूरी है, सुंदर लगता है ना चार्ट। नाउ इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? मार्केट नीचे आई, पहली रेड कैंडल, फिर मार्केट ऊपर गई, सबसे पहली ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट नीचे आई, सेकंड रेड कैंडल, फिर मार्केट ऊपर गई, सेकंड ग्रीन कैंडल। नाउ वी कैन सी दिस इज ए आईडीएम, दिस इज ए इंड्यूस, एंड इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे लो। अगर मार्केट बेयर ट्रेंड में मान लो तो हम इसको लोअर लो बोलेंगे,
ठीक है। अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो वी कैन कॉल इट ऐसे लोअर। समझ आया? अभी मैं समझाऊंगा कि आईडीएम किस, ये मैंने बस आपको एक पोर्शन बताया किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग इसको समझ पाएंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ये लाइन लगाई ना मैंने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दिस इज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज आल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड, ठीक है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग करेगा आपको, कंफ्यूज करेगा, मैं अभी बता रहा हूं, ये आपको थोड़ा परेशान कर देगा, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, या थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। अभी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात नहीं करें, आईडीएम कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो सकता, बट वो आपका एक तरह से माइनर ब्रेकआउट हो सकता है, जिसे माइनर ब्रेकआउट कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, इट्स सिंपली ए माइनर ब्रेकआउट जो आपके ट्रेंड के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो लहराता हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर बताया था, वो सेम चीज, स्केलेटल सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, ठीक है। आइडिया सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर वाइज समझाता हूँ, मतलब थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो आपके सामने इस तरीके से मार्केट बनी हुई है, ठीक है, लाइक दिस, ये आपके सामने। चलो मैं सिंपल बनाता हूँ क्योंकि फिर लाइन चार्ट पे दिखा दूँ। ऐसे मार्केट आपकी जनरली बनी हुई है, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी कैन डू। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, हमें नहीं पता लो कहाँ है, हमें नहीं पता हाई कहाँ है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, हमने लो देखा बना हुआ है, एंड देन मार्केट ने हमारा हाई ब्रेक करा। हाई ब्रेक करके उसके बाद ये जो एरिया है इसको कर दिया ब्रेक, कर दिया ब्रेक। अब ये हमारे सामने बन जाएगा एक आईडी, और ऊपर का हिस्सा क्या बन जाएगा गाइस, एक हायर हाई, या फिर मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो हाई हाई बोलेंगे, तो हमारे लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज ए लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास ये, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक है, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। सेम ये चीज हमारे सामने मार्केट नीचे जा रही है, तो जब ये नीचे जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नीचे जाने के बाद अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, तो जो स्विंग इसको तोड़ता है, जो स्विंग इसको तोड़ता है, जो स्विंग इसको तोड़ता है, उसका लो इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, बुल ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट थोड़ी बेरिश होगी। तो ये मेरा मेन मोटिव जो आपको यही समझाने का, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको समझो ध्यान से, ठीक है। फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात की तो बात अलग है, वो तो ट्रेंड चेंज हो जाता है तो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊं, ये पुराना था, ओके। देखो यहाँ पर इंटरचेंज नाम की कोई चेंज नहीं। अगर आपको लग रहा है ना कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में इंटरचेंज हो जाता है, ब्रेक ऑफ आईडीएम चेंज ऑफ कैरेक्टर में इंटरचेंज, नहीं, देयर इज नो प्लेस फॉर इंटरचेंज हियर, नथिंग इज इंटरचेंज। वो वही होता है जहाँ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, व्हिच इज नोन एज द एफवीजी। आपको दिख रहा है? चलो मतलब एफवीजी जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्यों है, इसकी क्या जरूरत है हमें, और ये मतलब यहाँ पर एफवीजी का मतलब अलग है। देखो जो एफवीजी है वो मतलब एक तरह से फेयर वैल्यू गैप होता है। तो फुल फॉर्म पे ना जाके डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से मार्केट हमारी इस तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है, ऐसे करके ग्रो कर रही है जनरली, ठीक है। और यहाँ पर हमें मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, सब कुछ बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे करके तो मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आ रही है, आने के बाद ऊपर का हिस्सा ब्रेक कर, एंड देन फिर नीचे का हिस्सा ब्रेक कर देती है। अब ये हमारे पास में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, दिस इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये हमारे सामने आईडीएम था सबसे पहला, ठीक है। ये हमारे सामने एक आईडीएम था, you can see like this ID, okay। ये मान के चलो हमारा आईडीएम है इंटरनल,
इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैं एक्सटर्नल नहीं मान रहा इसको तभी मानूंगा जब हाई को ब्रेक करके आएगा। ठीक है, आधे लोग सोच रहे हैं कि मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ये इंटरनल स्विंग है। एक्सटर्नल से मतलब हम इसको मानेंगे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है हमारे पास। ठीक है, इट्स आल्सो ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना इसको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद दिस इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ये इंटरनल स्विंग है, तो इसको हम लोग देखेंगे इस तरीके से बना हुआ। तो अब मार्केट हमारी जैसे मान के चलो आईडीएम कर देती है, इन केस आईडीएम कर भी दिया, ठीक है, जब भी नीचे आ रही है इस तरीके से, तो ये नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर हमें ये वाला जो स्विंग है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो स्विंग आता है, इस पोर्शन को मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले थोड़ा ऊपर करते हैं और आईडीएम को ऐसे लगे रहने देते हैं। ठीक है, आईडीएम को मैंने ऐसे लगे रहने दिए, मैं अब इस स्विंग की आपको समझा के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो आपके सामने स्विंग है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये, लाइक दिस। परफेक्ट। ओके, एंड नाउ यहाँ पर मैंने मान लो इस तरीके से आपकी कैंडल की विक जो है वो लगा दी है इस जगह पर। आप कैंडल को थोड़ी बहुत बड़ी और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट। ये आपके सामने कैंडल बन गई, सभी को क्लियर नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, क्लियर कैंडल नजर आ रही है। तो अब हमें क्या करना होता है, एफवीजी कब बनता है? एफवीजी तब बनता है जब हमारे पास एकदम से पल्स क्रिएट होती है। यू नो व्हाट इज पल्स? पल्स का मतलब होता है एक बहुत फास्ट मूव आना। फास्ट मूव का मतलब है एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाना। लेकिन यहाँ पर हम लोग उस बड़ी कैंडल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस मूव के बारे में बात करेंगे जो बिना रिजेक्शन, बिना कैंडल के हाई लो को टच करे मार्केट एकदम कंटिन्यू करने लग जाती है। ठीक है, तो हम उस मूव के बारे में बात करेंगे। ऐसे मूव तब होते हैं जब मार्केट में ऐसी कैंडल्स, यानी कि जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है ट्रेंड, यू कैन सी। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैंडल है उससे कैंडल के शेप, कलर, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो कैंडल के फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो का। अगर इसमें हमें ऐसे गैप दिख जाए, ठीक है, अगर एक ऐसे हमें गैप दिख जाए, दैट गैप इज नोन एज द एफवीजी। ठीक है, ये एमएमसी का आईएफसी एफवीजी नहीं है, वो एक अलग चीज है, वो तो अलग ही चीज है, उसको भूल जाओ। ये आपके सामने एक एफवीजी की तरह काम करेगा, यू कैन इजीली सी। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका ये भी है, यू कैन सी। इसे भी आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, ये भी आपका एक एफवीजी है। यहाँ पर भी आपके कैंडल का हाई है, यहाँ पर भी आपके कैंडल का। अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी, ये एंट्री मॉड्यूल है, सिंपल रखूंगा, इसी से एंट्री होनी है। ठीक है, अब इनमें किस एफवीजी को ढूंढना है, उसकी क्लैरिटी फाइंड आउट करने के लिए कई सारी चीजें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आपका ट्रेडिंग शुरू होती है। एंट्री कैसे करेंगे और कैसे करते हैं? एफवीजी इज द रियल किंग, ये होता है आपका आरआर। इस तरीके से स्टॉप लॉस, अभी आप टेक प्रॉफिट भूल जाओ, अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। These are the trading stop losses, ऐसे करके हम इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब किस एफवीजी पे लगाना, सारे एफवीजी थोड़ी टूट जाएंगे, हम लोग जो एफवीजी दिखा वहां पर हम लोग लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, समझे? तो वो हमें जनरली नहीं करना, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको हम लोग यूज करें। हर एफवीजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बट हर एफवीजी की वैल्यू सेम होती है। देखो ये बड़ा भी, ये एफवीजी इतना भी हो सकता है, ये एफवीजी इतना सा भी हो सकता है, एफवीजी है।
डिपेंड करता है सेकंड और थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का स्पेस कितना है, ठीक है। तो इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट, जैसे मैंने एरो लगाया, मार्केट हो सकता है आपकी यहाँ से भी ब्रेक करके भाग जाए, यहाँ से भी ब्रेक करके भाग जाए, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, ये दोनों एफवीजी में पॉसिबल है, ठीक है। ये इम्बैलेंस की वजह से होता है। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर, पहले बिल्कुल बेसिक समझो एफवीजी क्या है और कैसे इसको, मैंने आपको देखो आज से एंट्री मॉडल समझा, दीज आर द एंट्री मॉडल्स, लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे वो हम उसको पहले समझेंगे, ठीक है। क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम है हमारे पास, मैं आराम से धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा जैसे करना चाहिए, ठीक है, वैसे मैं आपको जनरली एक्सप्लेन करूँ। एक मिनट गाइस, अब एक चीज और समझो, हो सकता है आपके सामने ये सेकंड कंडीशन समझना गाइस, हो सकता है आपके सामने जो ये एफवीजी जैसे यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये जैसे ये बना हुआ है इस जगह पर, ठीक है। हो सकता है ये आपका जो ये एफवीजी है जनरली, ठीक है, यहाँ इनमें से किसी एक कैंडल में विक ना हो, जैसे मान के चलो इसमें विक ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग आपका एफवीजी बन सकती है, इसमें विक ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल्सो ये भी आपकी बन सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जो विक है वही आपकी एफवीजी बनेगी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता है कितनी कैसे कैसे बन सकती है। हो सकता है किसी एक कैंडल में किसी एक कैंडल में आपकी विक हो, इसमें विक हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा आपका, आप इसे थोड़ा ऊपर कर दोगे, एफवीजी तब भी है। हमें तो गैप चाहिए, हमें चाहिए जनरली गैप। हो सकता है इसमें हो तो फिर हम इसको नीचे कर देंगे एंड देन इसको लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? इन केस ऐसा ना हो कि मार्केट में आपके सामने कुछ ऐसा है, अब आएगा मजा समझाने में एफवीजी को, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। ये बना हुआ है, ठीक है, इसके बाद कैंडल आपकी इस तरीके से जाती है एंड देन वो बन जाती है यहाँ के रेड, कैंडल बन गई, ठीक है। ये आपकी बन गई रेड कैंडल, और वो भी थोड़ी सी बड़ी, ये होगी रेड कैंडल यहाँ पर, है ना, ये होगी रेड कैंडल, ये ग्रीन है, यहाँ आपकी जो है जनरली विक है, और यहाँ भी आपकी विक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका ये एफवीजी ही माना जाएगा, ठीक है। समझ आया? अभी ये समझो है क्या, वैलिड और इनवैलिड तो बहुत दूर की बात है, कौन सा एफवीजी सही है या गलत है वो नहीं सीखना, पहले ये तो समझो एफवीजी क्या है। जब यही नहीं समझ में आएगा तो फिर इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, फिर फायदा ही क्या होगा सही और गलत, क्योंकि आपको यही नहीं पता एफवीजी क्या है। अब सही है गलत है वो तो एक अलग चीज है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, ये हजारों जगह बनते हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे रियल में जो मार्केट आपको दिखेगी वो इस तरीके से कैंडल बनती हुई दिखेगी। देखो मैं ड्राइंग्स भी करके दिखा सकता था, बट ऐसे बना के समझना ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है, ठीक है। अब ऐसे भी हो जाती है मार्केट एंड नेक्स्ट कैंडल आपकी ऐसे होके जनरली, ठीक है, जैसे ऐसे होके आपकी कैंडल मान लो ऐसे हुई है, ये ऐसे भी हो जाती है, यस और नो, होती है नहीं होती है बताओ, ठीक है, ऐसा हो जाती है, एफवीजी कैंसिल, जीरो हो गया। तो ये प्रॉब्लम होंगी, तो इसमें से सही एफवीजी कौन सा वो हमें ढूंढना है,
ठीक है। उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे विच इज नोन एज दी ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। उस ऑर्डर ब्लॉक को भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे हमें पता लगेगा जनरली कौन सा एफवीजी सही है, कौन सा एफवीजी गलत। साथ में हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स को समझेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस जगह पे मार्केट 50% यूज करती है इन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वो आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, मैं डिटेल में आपको एक टॉपिक धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, वो सही है गलत है, वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। ओके, जैसे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, पेपर आने वाले हैं, ठीक है, पेपर आने वाले हैं और वो फर्स्ट सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में मान लो नर्सरी में है, वो पेपर आने वाले पेपर से डर रहा है, उसे पेपर का डर सता रहा है। उसे ये नहीं पता कि पहले मुझे पेन से लिखना सीखना है, मुझे पेपर से पहले लिखना सीखना पड़ेगा ना, उसके बाद तो पेपर लिखूंगा मैं। पेपर से क्यों डर रहा हूँ, पहले मैं उससे सीखूं चीज क्या है जो मुझे इस्तेमाल करनी है। मुझे कॉपी नहीं पता क्या होती है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता पेन क्या होता है। तो ये जो आपको कैंडल और इनके नेचर नहीं पता लगेंगे, एवरी चीज पता नहीं लगेगी ये होता क्या, तो फिर ये सही गलत कैसे पता करोगे, ठीक है। गॉट इट? या अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अभी जो पोर्शन मैंने आपको बताया ये इसका जूम्ड वर्जन है, इस जगह हमें ढूंढना पड़ता है। ये सेम चीज आपकी सेल साइड में होता है, मतलब मैं यही चीज आपको अगर सेल साइड में बना के दूंगा तो वहां पर भी आपको ये ऐसा ही दिखेगा ना। हम लोग सेल साइड के एफवीजी की बात करते हैं, ओके। वो भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं, बस मल्टीपल कैंडल्स आपको दिखेंगी ऐसे बनती हुई, ठीक है। इट्स टोटली द सेम। ओके, तो यहाँ पर आप देखो जैसे मार्केट नीचे आ रही है, तो नीचे आते हुए भी हमें वही जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये वाले आईडीएम के बाद का जो ये मूव आता है, ठीक है, तो ये हमें जनरली यहाँ पर इसको देखना पड़ता है। सेम चीज हमारे सेल साइड में होती है, सेल साइड में भी सेल साइड के बाद का आईडीएम है, वहां पर हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ये और ये, ठीक है, ये और ये इस तरीके से देखना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर द एफवीजीज, ठीक है। ये आपका बना हुआ है यहाँ पर, एंड दिस इज आल्सो एफवीजी, ठीक है। इसी तरीके से आपका होता है। और सेम चीज यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई, यहाँ पर भी यही होता है कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कैंडल ग्रीन हो गई आपके सामने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल का जो नेचर है, जो कलर है, उससे कोई फर्क। अब फर्क इन सब में कब पड़ेगा, कब एफवीजी हम नहीं मानेंगे। हम एफवीजी तब नहीं मानेंगे जब हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाए। देखो जो मैं बता रहा हूँ, ये इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में काम करता है। ये मत समझना कि ये बस इसमें काम करेगा उसमें काम करेगा, ठीक है। इन केस हमारे पास में कैंडल ऐसी बन जाए तो दिस इज नॉट ए एफवीजी। अब ये कैंसिल हो गया ना, इसने इसको तोड़ दिया, देखो ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ गैप ही नहीं है। सेम चीज अगर मान लो मार्केट यहाँ पर है और ये सेम इस तरीके से यहाँ पर बन गई है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बनी हुई है, एंड देन यहाँ पर भी ऐसे बनी हुई है, एंड देन यहाँ पर भी ऐसे बनी, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसे केस में आपके सामने कोई एफवीजी नहीं, क्योंकि कैंडल की सारी एरिया ब्रेक हो गया, ठीक है। समझ में आया? यहाँ कोई एफवीजी नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को सिर्फ हम लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इग्नोर करते हैं। ये है इग्नोरेंस पॉइंट। नहीं आया तो छोड़ दो, कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ता रहेगा। गॉट इट? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर?
अब अगर मान लो आपके सामने कई सारे एफबीजी आ जाते हैं, 3 4 5 ऐसे एफबीजी आ जाते हैं, तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर से आपको समझा के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके सामने। ये मान के चलो हमारे सामने 3 एफबीजी आ गए। अब मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो यहाँ से भी कर सकती है, रिवर्स करेगी तो यहाँ से भी कर सकती है ना भाई, बिल्कुल कर सकती है। रिवर्स करना चाहे तो वो यहाँ से भी कर सकती है, तो तीनों से कर सकती है। अब इसमें अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पावरफुल हो जाएगा। तीनों ही सेम पावर के हैं, तीनों में सेम शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले में कम है नीचे वाले में कम है, ठीक है, ऊपर वाले में ज्यादा नीचे वाले में कम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपके एक तो ट्रेंड के सबसे पास के नियरेस्ट, दिस इज हाईली इफेक्टिव, दिस इज लेस इफेक्टिव, एंड जो ट्रेंड के सबसे लास्ट होते हैं, एंड दिस इज आल्सो हाईली इफेक्टिव। तो हमें हमेशा ट्रेंड की शुरुआत के, ठीक है, ट्रेंड की शुरुआत के और ट्रेंड के नजदीक, जो ट्रेंड के हाई के नजदीक होते हैं, ट्रेंड के लो के नजदीक हो, जब मार्केट नीचे गिरे, उनको ज्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब इनमें से भी हम लोग वही चूज करेंगे जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ होंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, बट ये आपको समझ आना चाहिए कि पहले उस गैप को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा जिससे ये हो रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि एफबीजी हम लोग कैसे, सबको समझ में आ गया। देखो मैंने कितना डिटेल में बताया, एक एफबीजी को मैंने इतना डिटेल में आपको समझा दिया, एंड आईडीएम भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चार्ट में चलते हैं, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज जितने भी एफबीजी हैं सारे मार्क करने, पहले ये देखो कि कितने एफबीजी हैं, उसके बाद हम देखो ये डाउन ट्रेंड है हमारे पास, जितने भी एफबीजी हम लोग मार्क करेंगे, फिर इसमें से वैलिड इनवैलिड आपको समझाऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ रही है, ओके। सो यहाँ पर ये इसने ब्रेक कर दिया, बट ये वो नहीं हुआ जो हमें चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं, दिस इज ए नेम लाइक थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये देखो एक एफबीजी है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ऐसे मार्केट आई एंड देन ऐसे हो गई, तो ये पूरा एफबीजी जोन, एक एफबीजी जोन ये हो गया, यू कैन सी। नेक्स्ट हमारे सामने मार्केट आती है एंड ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मार्केट आई तो ये स्विंग हो गया, तो स्विंग आप ले सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल लास्ट की कैंडल लगानी, आप स्विंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ये आपके सामने एक एफबीजी हो गया, ये हमने लगा दिया, उसके बाद फिर से लो टूट गया, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये लो टूटा है जनरली। यहाँ पर अभी मैं वो नहीं बता रहा आईडीएम वगैरह करा के, आपको सिंपली यहाँ पर एफबीजी बना के दिखा, ठीक है। अभी मार्केट नीचे है तो सेल साइड के एफबीजी देखेंगे, ऊपर के नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट बनी हुई इस तरीके से, स्विंग का ये पहला स्विंग है, ठीक है। स्विंग के बाद मार्केट नीचे आ रही है एंड देन यहाँ पर हम लोग एफबीजी ढूंढते हैं, यहाँ तो जनरली मुझे लगता नहीं कोई एफबीजी है, ठीक है, ओके, नो यहाँ कोई एफबीजी नहीं है, ठीक है। इस पूरे ट्रेंड में कोई एफबीजी नहीं है फिलहाल के लिए। फिर से हम लोग देखते हैं इसमें ये ब्रेक हुआ है एंड देन इस ट्रेंड का जो पहला एफबीजी है वो देखो, ये जनरली आपको दिख रहा है, ये है, दिख रहा है आपको, ऐसे होता हुआ यहाँ पर ये बना हुआ ये है। फिर उसके बाद ये लो ब्रेक हो गया यहाँ से, फिर से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड का पहला एफबीजी है, यहाँ पर आप देखो ये है, ठीक है, ये और ये एक्सटेंड कर दो, देख लो तुम। अभी तो मैंने इसमें सारे एफबीजी आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी, लेकिन जो जो एफबीजी आपको मैं यूज करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे यूज होंगे। अब मार्केट अब यही वाला एफबीजी क्यों काम कर रहा है, ये रीजन मैं आपको बताऊंगा कल में, जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, और साथ में कल हो जाने जब भी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक का, तो उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मैंने इसमें से कुछ एफबीजी छोड़ दिए हो तो वो आप अपनी साइड से कर सकते हो, बट यू कैन सी व्हाई दिस वर्क्स, बिकॉज यहाँ पर कुछ है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जिसकी वजह से काम कर रहा है। सो ठीक है, तो ये आपको जो है मैं आपको बताइए स्टॉप लॉस ये एफबीजी ही होता है। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके साथ एक और चीज जुड़ेगी तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और उससे जितना हो जाएगा, जो भी यहाँ जुड़ेगी चीज, ठीक है, उसके इतना हो जाएगा, आप उसको डबल समझो, ट्रिपल समझो, एंड देन फिर टारगेट वगैरह भी आपको बताऊं कि लिक्विडिटी से टारगेट इसमें लिए जाते हैं। पहले हम लोग रिपीटेशन से लेते थे, वहाँ की लाइन उठाई यहाँ लगा दी, वहाँ की लाइन उठाई यहाँ लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनरली किस तरीके से होता है, रेशियो इसमें 1 रेशियो, मतलब वजीर से ऊपर मिलेंगे, छोटे नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने ये देखो फिर से यहाँ लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक होते ट्रेंड का सबसे पहला हम लोग यहाँ देखेंगे, ये देखो ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जोन है, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो, ये वाला लगा सकते, यहाँ तो मार्केट आई नहीं जनरली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड एफबीजी है, यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, वी कैन आल्सो यूज इट, ठीक है।
यहाँ पर भी एफबीजी है, यहाँ पर भी बना हुआ है, देखो ये लो तोड़ दिया तो ये बना हुआ। तो अब वैलिड कौन से इनवैलिड कौन से ये तो आपको देखो उसके बाद ही पता लगेगा जब आपको ऑर्डर ब्लॉक की जानकारी होगी। जैसे यहाँ बना हुआ है तो ये एरिया देखो यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर ये क्रॉस हो गया यानी कि चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें दिखा है। यहाँ पर हमें एक आईडीएम दिखा हुआ है, आईडीएम के बाद फिर एरिया टूट गया है, तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है हमारा। तो ऐसे करके आप जैसे मार्केट ऊपर चलेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में तो हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। जैसे ये मान के चलो हमारे सामने एक बड़ा सा एफबीजी बना हुआ है, दिस इज आल्सो ए बड़ा सा एफबीजी, बहुत बड़ा एफबीजी। मार्केट अभी यहीं चल रही है। अब मार्केट अप साइड में तो जितने भी हमारे सामने एफबीजी बनेंगे हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, लाइक दिस यहाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है देखो, ये ट्रेंड का इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, लाइक दिस एंड धीरे धीरे करके ऐसे मार्केट आपकी जा रही है। वहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में नहीं घुसना, मैं सिंपल ट्रेंड के अंदर आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपके मल्टीपल एफबीजी आपको दिखेंगे। अब इनके साथ हमें क्या ऐड करना है, जिनसे इनमें से जो गलत हैं वो सही हो जाएंगे और जो बहुत सारे हैं उनमें से कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यूज करना। अभी मैं सिर्फ आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ होते कहाँ से दिखते हैं, इसमें सही कितने हैं वो दिखेंगे आपको। ठीक है, अब ये पूरे ट्रेंड में मैं कई सारे चूज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करते, कोई एक ही या दो ही मिलते हैं, पूरे ट्रेंड को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, पूरे ट्रेंड को जनरली कैप्चर किया है तो उसके बाद में मूव मिलता है। अभी तो बस आपको मैं एज ए वर्बल आपको बता दूं कि ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है वो धीरे धीरे करके आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये था गाइस मेरा आज का आपका एफबीजी और आईडीएम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जनरल। देखो ये बहुत बेसिक चीज है, मैं सच बताऊं ये कुछ भी नहीं है रियल आईसीटी के सामने। ये तो बस एक वो है जो आपको एट द एंड यूज होगा, लेकिन जो एंट्री है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंट्री का सबसे पहला जो कदम है वो एफबीजी से शुरू होता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके फिर इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक आता है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है। ठीक है, रीजनिंग होती है, कई सारी चीजें उसके अंदर ऐड होती है, लिक्विडिटीज होती है। ठीक है, ट्रेंड के साथ कैसे चलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें किस जगह का एफबीजी ढूंढना है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक कैंडल विक्स, लाइक इंड्यूसमेंट्स। ठीक है, लाइक हमारे सामने कई सारे लिक्विडिटीज हैं, उनसे पता लगता है और कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं एक एक करके धीरे धीरे करके आपको बता दूं। समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, या बात चाहे तो वैसे करके समझ सकते हो, जैसे मतलब सॉल्व कर सकते हो कहीं से भी उठा के, कैसे भी। जैसे आपको आईडीएम वगैरह लगाना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाना है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, हमें नहीं पता कि ये हायर हाई है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हाई हमें नहीं पता है, क्योंकि इसको होने के लिए पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ना, वो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आईडीएम तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। लाइक मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस ट्रेंड का पहला जो भी मूव है, मतलब देखो इसमें कई सारे वो लगे हुए हैं, हो सकता है ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ये तो हम ट्रेंड के अंदर का ये लेते हैं, ये हमारे सामने एक आईडीएम बना। ठीक है, दिस इज एन आईडीएम। ओके, ये इस तरीके से आईडीएम, और ये आपके सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब अगर इसने अपना आईडीएम कर दिया तो इसका मतलब ये भी आपके सामने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रेक ऑफ आईडीएम का पूरा जो एरिया है, ये जो आया है और ये जो जोन है, ये आप देख सकते हो। आईडीएम का जो जोन है, असल में आपको सेल साइड में समझाया था, इस जोन में हमें एफबीजी ढूंढना है। कहाँ है एफबीजी? ये और ये, एंड ये हमारे सामने लगाओ। एफबीजी हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट, जैसे मार्केट यहाँ होगी, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ पर है, मैं बहुत सिंपल सा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ चल रही है मार्केट, एंड हमने यहाँ देखा कि मार्केट इस तरीके से चल रही है। एंड चलो मैं इसको बिल्कुल जीरो से आपको बताता हूँ। ठीक है, मजा आएगा सुनने में। मान के चलो यहाँ पर हमारी मार्केट चली हुई है, यहाँ पर भी चल रही है। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, बाकी सारे ऐसे दिखेंगे। अभी मार्केट चल रही है, हमें नहीं पता हाई क्या है, लो क्या है, तो बस यहाँ पर मेजर कर देंगे कि भाई यहाँ पर जो ये एक तरह का हाई है, लेकिन ये हाई बनेगा नहीं जब तक हमें यहाँ पर आईडीएम नहीं मिलेगा। और आईडीएम जनरली मिल गया। इंटरनली तो चाहिए यार, और क्या चाहिए, इंटरनली तो चाहिए डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर, ये देखो रिजेक्ट कर दिया, मार्केट जा रही है। अब इसका मतलब हाई बन गया है,
ये हायर हाई हो गया तो मेरे लिए एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये जो हुआ है ये मेरे लिए आईडीएम है। एमएमसी हम इसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, एमएमसी में हम इसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं आफ्टर इफेक्ट वही सेम चीज है, समझ लो। आईडीएम मतलब आफ्टर इफेक्ट। कभी कभी ये बहुत लंबा होगा, कभी कभी ऐसा होगा रिजेक्शन, ठीक है। तो जब भी आफ्टर इफेक्ट है उसको आईडीएम समझो। अब समझ में आया, पुराने लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट, वो जितनी भी चीजें हैं वो आपको दिखेगा, ठीक है। अब लोग कहते हैं ना कि एमएमसी बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तुम देखना इसे देख के तुम्हें रोना आ जाएगा, तुम कहोगे वापस वहीं चल लो। और ठीक है, देखो ट्रेडिंग है तो उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती है। चलिए अब यहाँ पर जो हमारे सामने पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इसका लो है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तब बनेगा जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। लेट्स सी करती है या नहीं, ठीक है। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ये बन गया हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौश, ठीक है। ये बन गया हमारे सामने चौश, और ये हमारे सामने बॉस है, ठीक है। हमारी ग्रुप हो जा रही है, स्विंग का पहला लो है, सो दिस इज आल्सो ए एरिया, जैसे मान के चलो, ठीक है। ये बना हुआ है, मैंने इसको नीचे की साइड का आईडीएम बनाया हुआ है, ठीक है, नीचे की साइड का। अब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया जनरली एक पहला आईडीएम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे बना दिया मैंने, है ना, कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी मार्केट आ रही है ऊपर, एंड नाउ वी कैन सी मार्केट ऊपर जाती जा रही है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। पहला स्विंग जो है इसके अंदर है, जैसे ये जा रही है हमारे सामने, कंटिन्यू कर रही है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अभी भी ये स्विंग पूरे लगा हुआ है यहाँ पर हमारे सामने, एंड देन मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है। अब जो हमारे सामने आईडीएम है, ये हम इसको ऐसे एक्सटेंड करके रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये ब्रेक होता है तो मैं ऊपर वाले को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, ये हो गया आईडीएम ब्रेक। नाउ वी कैन मेक द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब इस केस में हम लोग ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रही है, मैं इसको ये जो स्विंग आया, मैं जो डाउन साइड का स्विंग आया, मैं इसको एफवीजी में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसको जनरली एफवीजी में कन्वर्ट। अब यहाँ पर भी लार्जर टाइम फ्रेम पे एक जोन बना हुआ होगा, जैसे यहाँ बना हुआ ना लेफ्ट में आपको दिख रहा है, वो मेरे लिए एक और बड़ा एफवीजी होगा, जिसको मैं यहाँ के रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, देन यहाँ से सेल साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडवांस आपको बता रहा हूँ, एंड देन मार्केट में मैं नीचे जाना चाहता हूँ। मार्केट जैसे यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ आईडीएम वगैरह कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा जो बायस है वो यहाँ रहेगा। अभी मैं डायरेक्ट आपको एफवीजी यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक होना चाहिए क्योंकि इसमें ओपी भी है, बट यहाँ तक मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। सो वेट फॉर इट स्टेप, उसके बाद में इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट में यूज होती हुई दिख सकती है, एंड इट्स गोइंग वेल। ओके, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। ओके, ये देखो टैप हो गई, अंदर घुस गई है, एंड नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट हो जाएगी बेयरिश, एग्जांपल के लिए, ठीक है। मार्केट हो जाएगी जनरली बेयरिश। ओके, सो अब इसके अंदर जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है, जनरली ये जो पूरा ट्रेंड शुरू हुआ है, ये ट्रेंड शुरू हुआ है आपका, अगर आप देखोगे तो इस जगह से, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ आपका ट्रेंड, तो हम इतना बड़ा तो नहीं लेंगे, लेकिन इसका 50% ले लेंगे जनरली, एंड देन वी कैन गो विद, जैसे मैं यहाँ तक ले लूँगा, यहाँ 50% इसका यहाँ तक मैं इसका जनरली ले सकता हूँ, एंड देन वी कैन गो इट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने यूज किया, फिर जैसे जैसे नए नए एफवीजी आते जा रहे हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। देखो फिर से एफवीजी आ गया, फिर नीचे गिर गई मार्केट। इट्स लाइक ऑल कि कैसे कैसे हम इसको यूज करें। ये डायरेक्टली एफवीजी का मैंने यूज किया, ठीक है। ओके, दैट्स इट। अभी इसमें बहुत सारी डीप की चीजें हैं, अभी इसको फाइनल मत समझना, ये बस मैंने आपको एक सिंपल दिखाया है कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। एफवीजी हजारों होते हैं, उनमें से 10 यूज करना है। हम एफवीजी ट्रेंड में 10 होते हैं, उसमें से एक यूज करना है, समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड इट्स सिंपल। ओके, तो गाइस ये था मेरा आज का टॉपिक। बाकी मैं धीरे धीरे करके, देखो कुछ चीजें मैंने इसमें डीप में बोल दी, बट वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया नहीं आपको, क्यों मैं इतना डीप में बता दूं। तो अभी यही समझो, उसके बाद इसमें वैलिड और इनवैलिड एफवीजी
एक और चीज़ ऐड करने के बाद होंगे, लेकिन उस चीज़ को ऐड करने से पहले मुझे उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। या ये था गाइस मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मैंने एक ही टॉपिक को थोड़ा बेसिक और थोड़ा लेंथी वर्जन में समझाया है, क्योंकि जब थोड़ा एडवांस चलेगा ना तब आएगा मज़ा इसमें, ठीक है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी तुम्हें आईडीएम में होगी, ठीक है। आईडीएम नहीं तोड़ा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, दैट्स इट। चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का, ठीक है। समझ में आया?